तो जैसा कि मुकेश सर ने आपको बताया, आज जो है अपने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है। आज उनकी जन्म तिथि है और जो अब्दुल कलाम थे उनके बारे में मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे आप प्रेरणा ले सकें। उन्होंने जीवन में एक सूत्र दिया जिसको कलाम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर आपको सक्सेस होना है, बस 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। कितनी 4 चीज़ें? पहला, ग्रेट एम, बड़ा गोल सोचो, छोटा नहीं, बड़ा गोल सोचो। सेकंड, कंटिन्यूस एक्वायर नॉलेज, यानी कि हमेशा जो आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड हमेशा नॉलेज लेते रहो। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बताया? हार्ड वर्क। क्या बताया उन्होंने? हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम करो, इतना मेहनत करो कि आप उसको पाने के लिए योग्य हो जाओ। और लास्ट एंड लीस्ट, परसिवरेंस, कभी हार मत मानो। ये 4 चीजें अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप कभी हार नहीं सकते। उनका एक और कोट है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो ऐसे थे अपने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे रिलेटेड एक स्टोरी है। वो एक बहुत ही छोटे परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके भाई बहन को मिला के उनका पूरी फैमिली लगभग 10 लोगों की फैमिली थी। और वो जो है कि उनके पिता एक नाविक थे जो कि लोगों को नदी पार कराया करते थे। ये जब छोटे थे तो इमली के बीज को बेच करके और न्यूज़पेपर को बेच करके ये पढ़े और भारत के महान वैज्ञानिक बने। आईआईटी मद्रास से इन्होंने अपना एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री लिया और इसके बाद से ये चले गए डीआरडीओ में काम करने। डीआरडीओ के बाद इनको डीआरडीओ ने रिक्रूट किया विक्रम साराभाई की टीम में। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए ये लोग साइकिल और बैलगाड़ी का यूज किए। और जो पुराना एक चर्च था, सेंट मैरी चर्च उसका नाम था, तो सेंट मैरी चर्च को उन्होंने अपना कंट्रोल सेंटर बनाया और वहां से इन्होंने अपना पहला रॉकेट जो है साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। और यही अब्दुल कलाम थे जिनको सॉलिड फ्यूल में इनकी मास्टरी थी। ये समझिए कि सॉलिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी में इनसे बेहतर आज तक भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ। एक बार इनको नासा भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। नासा ने इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि नासा बोला कि आप हमारे यहाँ आ जाइए अब्दुल कलाम, मैं जहां उतना आपको जितना सैलरी आपको इंडिया में मिलता है उसका मैं डबल देने के लिए तैयार हूं, आप हमारे साथ काम कीजिए। वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि एक बार को मेरे मन में भी ये ख्याल आ गया कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या आदर्शों की तरफ चला जाए या मालामाल होने की तरफ चला जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, मेरी ये सिर्फ भारत माँ है और कोई ऐसा भी नहीं जो मुझसे मेरी माँ को छीन सके। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही धरती पे रहूंगा और अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाऊंगा। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी जो पीएसएलवी रॉकेट का हम लोग यूज करते हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया रॉकेट है। और इंडिया में जितने भी सॉलिड फ्यूल के पावर्ड मोटर हैं जो रॉकेट साइंस में यूज होते हैं वो आज भी उन्हीं की बनाई हुई चीजें हैं। आज भी हम लोग उनको इतना शिद्दत से याद कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या उनके आदर्शों को हम अपना रहे हैं। वो जिस दिन स्विट्जरलैंड में गए थे, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है, वो जिस दिन गए थे उस दिन स्विट्जरलैंड अपना साइंस डे मनाता है। और इतने महान व्यक्तित्व जो अपने देश में हुए उनके बारे में या उनके सिद्धांतों को क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या अपने जीवन में उतार रहे हैं? आपको जान के हैरानी होगी, जवाब है नहीं। नहीं इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी देखिए पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट कंपनी जो कि अपना रॉकेट लॉन्च करती है जिसका नाम है स्पेसएक्स, उसने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है। हम लोग सिर्फ इतना बना के खुश हो रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट है, उसके पास ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद वहीं फिर से दोबारा लैंड हो जाता है। और 2 दिन पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो रॉकेट क्या गया, ऊपर गया फिर आया, उसको पकड़ लिया हवा में ही। सोचो इतना जबरदस्त रोबोटिक साइंस का टेक्नोलॉजी है उनके पास और हमारे पास क्या है। आप सोचो आप लोग किस तरफ जा रहे हो। हम लोग अपने देश के युवा हैं, हमारी भावी पीढ़ी आप ही से है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग रिसर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कोई भी देश महान बना है, चाहे यूएसए हो चाहे जर्मनी हो, आप देखिएगा कि वो लोग रिसर्च के दम पे ही महान बने हैं और रिसर्च के दम पे ही आज डेवलप कंट्री कहे जाते हैं। और हम लोगों ने अपने महान साइंस को छोड़ दिया
इसलिए आज हम लोग पिछड़े देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उस देश से हैं जहां पे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए, और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों को अपने जीवन को सार्थक करना है और अपने देश को टेक्नोलॉजी के फील्ड में बेहतर बनाना है। क्योंकि जब अपना देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में बेहतर बनेगा तभी हम लोग तरक्की करेंगे और तभी अपना देश का तरक्की होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमसे ये पिछड़े देश हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो दुनिया में मजबूत नहीं रहता है उसको आसानी से जीता जा सकता है। इसलिए मजबूत बनिए, सशक्त बनिए। जय हिंद।